नाज़रीन, पाकिस्तान के साहिली शहर कराची की बंदरगाह से मुत्सिल गुंजान आबाद इलाके लियारी के बीचों बीच वाक़े शहर मेमन कब्रिस्तान एक अहाता मखसूस मजहबी कम्युनिटी के लिए मुख्तस है, लेकिन यहाँ कई दहाइयों से कोई तदफीन के लिए नहीं लाया गया। कुछ मेमन कब्रिस्तान के बारे में तो पूरा कराची ही जानता है, लेकिन जिस बात से इस इलाके में बरसों से मुकीम अक्सर लोग भी वाकिफ नहीं, वो ये है कि कब्रिस्तान के अंदर एक अहाता में यहूदियों की पुरानी कब्रें हैं। पाकिस्तानी इंतजामिया के गोरकुन के मुताबिक ये कब्रें क़याम पाकिस्तान से भी पहले की हैं और गुज़िश्ता कई दहाइयों से यहाँ कोई यहूदी अपने मुर्दे दफनाने नहीं आया। गोरकुन ने बताया कि इनका खानदान 5 पुश्तों से इस कब्रिस्तान की देखभाल कर रहा है। इस कब्रिस्तान में मौजूद यहूदियों की कब्रें इनके दादा और परदादा के हाथों की बनी हुई है। नाज़रीन, कराची शहर में यहूदियों की मौजूदगी और इसकी तारीख में इनकी शराकत दारी की कोई वाहिद निशानी नहीं है। जदीद कराची की तामीर में भी यहूदियों का हिस्सा है, जिसकी निशानदही शहर की बाज़ कदीम इमारतें आज भी करती हैं। क़याम पाकिस्तान से कबल कराची में यहूदियों की एक मुतहरक कम्युनिटी आबाद थी, जो शहर की आबादकारी और फलाह बहबूद में हिस्सा लेती थी। सन 1948 में इसराइल के क़याम और उसके बाद शुरू होने वाली अरब इसराइल जंग के नतीजे में परवान चढ़ने वाली यहूदी मुखालफत जज्बात की वजह से कराची से यहूदियों ने नकल मकानी की। हिजरत करने वाले यहूदियों में बेशतर वो थे जो यूरोपीय ममालिक से ताल्लुक रखते थे और अपने हुलिया और शक्ल से बआसानी पहचाने जाते थे। ताहम नाज़रीन, जब सन 1950 की दहाई में हुकूमत ने शहरियों की शिनाख्त के लिए मजहब को लाजमी करार दे दिया, तो बाकी यहूदी भी एक एक करके मुल्क छोड़ने लगे। जो बच्चे कुछ चंद यहूदी खानदान शहर में रह गए थे, वो ज़िया के दौर में मजहबी अदम बर्दाश्त के बायस अपनी जिंदगियों को खतरा महसूस करने लगे और वो शहर से कब गए किसी को कुछ नहीं पता। नाज़रीन, शहर में यहूदियों के और भी कब्रिस्तान हैं। कराची के कदीम मेवा शाह कब्रिस्तान में भी यहूदियों की कब्रों का एक अहाता मौजूद है। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक सन 1980 के बाद किसी भी यहूदी को शहर के किसी कब्रिस्तान में नहीं दफनाया गया। कुछ यही इतला नादरा के पास भी है, जिसके रिकॉर्ड के मुताबिक किसी यहूदी की शादी या बच्चों की पैदाइश का अंदराज नादरा रिकॉर्ड में मौजूद नहीं। मुल्क में यहूदियों की मौजूदगी के हवाले से सवालात पर नादरा के तर्जुमान का कहना था कि वो सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर ये तादाद नहीं बता सकते। ताहम उन्होंने इतना जरूर कहा कि 10 साल पहले पूरे मुल्क में तकरीबन 600 से 700 यहूदी आबाद थे। नाज़रीन, फैसल खालिद, जिन्होंने चंद साल पहले बतौर यहूदी अपना पासपोर्ट बनवाया, उन्होंने नादरा के बताए अदाद शुमार से इख्तलाफ करते हुए कहा कि नादरा जिन यहूदियों को पाकिस्तान में रिहाइश पजीर गर्दानता है, वो सालों पहले यहाँ से नकल मकानी कर चुके हैं और इनमें से बेहतर का तो इंतकाल भी हो चुका है। इनके बच्चों की अब पाकिस्तान में कोई दिलचस्पी नहीं। इनका कहना था कि अब पाकिस्तान में 200 यहूदी भी मौजूद नहीं और इनमें से अक्सर बेशतर वक्त मुल्क से बाहर ही होते हैं। नाज़रीन, इसके बरक्स फैसल खालिद इन चंद यहूदी अफराद में से एक हैं जो बवजह कारोबार पाकिस्तान में मुकीम है। इनका कहना था कि कराची में यहूदियों की तादाद अब ना होने के बराबर है और यही वजह कि अब शहर में इनकी तंजीम साजी भी नहीं रही। अब वो मशरक़ वस्ता और यूरोप में वाक़े यहूदियों से राब्ते में रहते हैं। फैसल खालिद का कहना था कि इनकी शादी भी मुल्क से बाहर हुई और बच्चों की विलादत भी, और यही हाल बाकियों का भी है। जब किसी की तबीयत नासाज होती है तो वो इलाज की घर से मुल्क से बाहर चले जाते हैं और वो पाकिस्तान में इलाज नहीं करवाते। उन्होंने बताया कि जो यहूदी पाकिस्तान छोड़कर गए थे, उनके बच्चों के लिए अब पाकिस्तान में कोई कशिश नहीं रही और अब वो पाकिस्तान कभी नहीं आएंगे। नाज़रीन, जब पूछा गया कि उन्होंने क्यों पाकिस्तानी पासपोर्ट पर अपना असल मजहब जाहिर किया, तो फैसल का कहना था कि वो पाकिस्तानी पासपोर्ट पर कानूनी तरीके से इसराइल जाना चाहते थे। यहूदी कब्रिस्तान के गोरकुन शुएब के मुताबिक अब तो कोई इस कब्रिस्तान में दफन लोगों की कब्र पर दुआ के लिए भी नहीं आता। उन्होंने बताया कि काफी साल पहले तक इक्का दुक्का लोग आते जाते थे। एक खातून अमेरिका से बाकायदगी से आती थी, पर अब बहुत साल हो गए हैं, उनकी भी कोई खबर नहीं। नाज़रीन, गोरकुन खानदान का कहना था कि यहूदियों की कब्र की देखभाल के लिए उन्हें कोई फंड नहीं मिलता और न कब्रिस्तान इंतजामिया को इसमें दिलचस्पी है। उनका मजीद कहना था कि काफी अरसा कबल कुछ लोगों ने कब्रिस्तान इंतजामिया के खिलाफ दावा दायर किया था कि उन्होंने यहूदियों के कब्रिस्तान पर कब्जा किया है, जिसके बाद यहूदियों की कब्रों के गिर्द एक छोटी सी बाड़ तमीर कर दी गई ताकि इस जगह मजीद कब्रें ना बन सके। नाज़रीन, शहरी रिकॉर्ड से यहूदियों के क्वाइफ मुकम्मल हज़फ होने की एक वजह फैसल खालिद के मुताबिक ये भी थी कि तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र बेहतर यहूदी अपने आप को पारसी या मुसलमान जाहिर करके इंदराज करवाते थे, जिसकी बिना पर अब शहर की तारीख से
یہ قوم یکسر غائب ہو چکی ہے۔ ناظرین، قیام پاکستان کے فوراً بعد 1948 میں اسرائیل کا قیام عمل میں آیا۔ اس کے بعد سے کراچی میں مقیم چھوٹی سی یہودی اقلیت کا برا دور شروع ہوا۔ بنی اسرائیل پر زمین تنگ ہونے کے سینکڑوں برس پرانی داستان ایک بار پھر کراچی میں دہرائی جانے لگی۔ 1948، 1956 اور 1967 کی عرب اسرائیل جنگوں اور پاکستانی شدت پسند مسلمانوں کے خوف نے انہیں جان بچانے کے لیے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا، حتیٰ کہ 1968 تک کراچی میں یہودی کمیونٹی کی تعداد گھٹ کر صرف 250 افراد تک رہ گئی۔ اسی دوران کراچی میں یہودیوں کی واحد عبادت گاہ بھی نظر آتش کی جا چکی تھی۔ ناظرین، یوں حالات کے پیش نظر باقی ماندہ اسرائیلیوں نے اپنی شناخت کو پوشیدہ رکھنا شروع کر دیا۔ یاد رہے کہ کراچی کے علاوہ پاکستان میں یہودیوں کی ایک قابل تعداد پشاور میں بھی موجود تھی اور وہاں ان کی 2 عبادت گاہیں موجود تھیں، لیکن اسی مدت میں وہ بھی کوچ کر گئے اور یوں یہودیوں کی عبادت گاہیں ویران ہو گئیں۔ ناظرین، پاکستان سے بڑی تعداد میں یہودیوں نے ایران کے راستے ہندوستان، اسرائیل اور برطانیہ ہجرت کی۔ ناظرین، کراچی میں یہودیوں کا قبرستان میوہ شاہ میں واقع تھا، جہاں آج بھی کراچی کے یہودی باشندوں کی قبریں موجود ہیں۔ اس قبرستان کے آخری مدفن شلوم سنگانگ کے وہ 2 چوکیدار تھے جو 90 کی دہائی کے اوائل میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ یہیں جھاڑیوں سے گھرے چھوٹے سے قلعے ارضی پر ایک چھوٹا سا مقبرہ ہے، جس پہ کراچی کی پہلی اور آخری یہودی عبادت گاہ شلوم سنگانگ بنوانے والے سلومن ڈیوڈ اور اس کی بیوی شیولا بائی کی قبریں ہیں۔ ناظرین، یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ امریکہ کی ریاست میں خراب کی جانے والی یہودی قبروں کی مرمت کے لیے امریکی مسلمانوں کے قائم کردہ فنڈ میں $85,000 کی رقم جمع ہو گئی ہے۔ فنڈ جمع کرنے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے $20,000 کی رقم مانگی تھی، جبکہ جمع ہونے والی رقم اس سے 4 گنا زیادہ ہے۔ ناظرین، امریکی مسلمانوں کے فنڈ اکٹھا کرنے کے پروجیکٹ نے اس جگہ کی تعمیر نو کے لیے چندہ مانگنے کی مہم کا آغاز کیا تھا۔ ناظرین، امریکہ کے شہر سینٹ لوئس میں پیر کے روز یہودیوں کے قبرستان میں نامعلوم افراد نے 170 قبروں کو نقصان پہنچایا۔ اس قبرستان کی مرمت کے لیے فنڈ کی اپیل کی گئی تھی اور ان کو 3000 افراد نے رقم بھیجی، جو کہ کل $85,000 ہے۔ ناظرین، اس اپیل کے منتظمین کا کہنا ہے کہ وہ مزید رقم کے لیے اپیل جاری رکھیں گے تاکہ شہر میں تباہ کی گئی قبروں کی مرمت کے بعد یہ رقم امریکہ میں کہیں بھی تباہ کی گئی یہودی قبروں کی مرمت کے کام آ سکیں۔ قیام پاکستان سے قبل کراچی میں یہودیوں کی ایک متحرک کمیونٹی آباد تھی جو شہر کی آبادکاری اور فلاح و بہبود میں حصہ لیتی تھی۔ سن 1948 میں اسرائیل کے قیام اور اس کے بعد شروع ہونے والی عرب اسرائیل جنگ کے نتیجے میں پروان چڑھنے والی یہودی مخالفت جذبات کی وجہ سے کراچی سے یہودیوں نے نقل مکانی کی۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین، کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔